अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के अंदर सेकंड टॉपिक ऑब्जर्वेशन। जिस तरह कि हमने कल पढ़ा था कि कोई भी हमने सॉल्व करनी है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम जो है ना सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कुछ स्टेप है उनसे गुजरना पड़ता है। उनमें से नंबर 1 पे हमने कल एक डिस्कस कर लिया था रिकॉग्निशन ऑफ अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड स्टेप आता है वो है ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन होती क्या है, पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम उसमें उन चीजों को क्या क्या देखते हैं, किस चीज को ऑब्जर्व करते हैं तो हम जो है ना वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो नंबर 1 पे जो ऑब्जर्वेशन है, याद रखिएगा बेटा, ऑब्जर्वेशन हम कहते हैं मुशाहदात को, कि कोई भी चीज आप देख रहे हैं, ठीक है, कि उसके अलावा आप उसको जज कर रहे हैं। किस तरह जज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? फॉर एग्जांपल जब आप एक मॉस्किटो को देखें हैं जो मलेरिया काज करता है, अच्छा उसमें आप क्या देखेंगे कि उसके जो ना विंग्स हैं वो फ्लाई करता है, कहाँ पे रहता है, या फिर आप कोई भी लिविंग थिंग जो आपके सराउंडिंग जो है ना कोई भी काम कर रही है आप उसको देखें हैं, तो इसे हम कहते हैं मुशाहदात। अब मुशाहदात को देखने के लिए, परखने के लिए, महसूस करने के लिए हमारे पास जो है ना कुछ सेंसेस हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर 5 सेंसेस हैं। तो 5 सेंसेस में नंबर 1 पे हमारे पास आ जाती है विजन है, स्मेलिंग है, हेयरिंग है, टच है और टेस्ट है। ये थे हमारे पास 5 सेंसेस के नाम। अब 5 सेंसेस ये हैं और 5 जो ऑर्गन है, सेंसरी ऑर्गन, विजन के लिए देखने के लिए आईज हेल्प करती हैं, स्मेलिंग के लिए नोज हेल्प करता है, हेयरिंग के लिए जो है ना वो ईयर है, टच के लिए हैंड्स हैं और टेस्ट के लिए हमारे पास है टंग है। तो ऑब्जर्वेशन के लिए इन 5 सेंसेस का होना बहुत जरूरी है बेटा। उसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। हमारे पास 2 ऑब्जर्वेशन की टाइप्स हैं। एक तो हमारे पास है क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन, सेकंड वन इज द क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन होती हैं, याद रखिएगा बेटा, वो ज्यादा एक्यूरेट होती हैं, ज्यादा सही होती हैं। क्यों? क्योंकि हम इसको मेजर कर सकते हैं और आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं इन द टर्म ऑफ नंबर की बेस पे और साइज की बेस पे। याद रखिएगा बेटा, जो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन है ये ज्यादा एक्यूरेट नहीं होती, लेकिन जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है ये ज्यादा एक्यूरेट होती हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हम चीजों को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ जो है ना वो आप उसके अलावा टर्म के अंदर, उसके अंदर जो है ना वो साइज के अंदर आप इसको मेजर कर सकते हैं और रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिफरेंस। ये क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन के अंदर क्या डिफरेंस होगा? तो जिस तरह के हमें जो नाम है ये बता रहा है क्वालिटेटिव और ये क्या बता रहा है क्वांटिटेटिव। तो क्वालिटी में क्या करते हैं कि क्वालिटेटिव वो ऑब्जर्वेशन होती है जिसमें जो लिविंग थिंग की क्वालिटी को शो करती हैं, सिर्फ जस्ट क्या करेंगी, क्वालिटी को शो करती हैं। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन वो होती हैं कि जो लिविंग थिंग्स की क्वांटिटी को शो करती हैं, हम उनको क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन कहते हैं। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन वो होती है जिसमें हम जो लिविंग थिंग्स है वो उसकी क्वांटिटी को शो करती है, हम उसको क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास इसमें जो है ना वो एग्जांपल आ जाती है, क्वालिटेटिव में कलर है और हमारे पास क्वांटिटी में वॉल्यूम है। अब देखिए बेटा, अगर एक शख्स है उसके जो हेयर्स हैं या उसकी बॉडी का जो उसकी स्किन का कलर है वो किस तरह का है कि वो आप समझेंगे व्हाइट है, ब्लैक है, ठीक है, डल है, किस तरह का है, आप उसको मेजर नहीं कर सकते, आप उसको पॉइंट की फॉर्म में नंबर नहीं दे सकते कि ये नंबर है, ये दो, ये फला। लेकिन अगर दूसरी तरफ हमारे पास कोई चीज है वॉल्यूम के अंदर, फॉर एग्जांपल आप एक बोतल के अंदर जो है ना वो 1.5 लीटर की बोतल है, उसके अंदर आप वाटर डालते हैं, कितने ml है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, क्वांटिटी को शो कर रही है, इसके अंदर कितनी क्वांटिटी है। क्वांटिटी के अलावा आप देखें कि आपके पास जो है कुछ चीज है खाने वाली, क्वांटिटी आप उसको क्या करेंगे, खा के चेक कर सकते हैं कि वो सही है, खराब है, या फिर जो है ना वो किस तरह का उसका टेस्ट है, ठीक है, वो टच करने में किस तरह की है, ये क्वालिटी है। लेकिन वो टेस्ट उसका कितना खराब है, ठीक है, आप उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते, ठीक है, क्वालिटी के अंदर। लेकिन क्वांटिटी के अंदर किसी भी चीज के वॉल्यूम को आप मेजर कर सकते हैं। इसकी एक और एग्जांपल है जो आपने बुक्स में लिखी हुई है। हमारे पास वाटर है, तो वाटर को फॉर एग्जांपल आपके पास जो है ना वाटर पड़ा हुआ है, एक आपके पास जो है ना वो ठंडा पानी है, दूसरे हाथ में आपके पास जो है ना गर्म पानी है। जब आप देखेंगे हाथ लगा के, क्योंकि हमने देखा यहाँ पे हमारे पास एक जो टच है ये भी क्या है, एक सेंसरी ऑर्गन जो है हमारे पास है, जो हैंड है, आप
हमारे पास गर्म है, इसका टेम्परेचर ज्यादा है, तो हम उसको लिखेंगे किस तरह बच्चों, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज कूलर देन बॉइलिंग पॉइंट। अभी हम इसको नंबर में नहीं बता रहे कितना है, लेकिन बता रहे हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है और बॉइलिंग पॉइंट जो है ना वो ज्यादा होता है। लेकिन जैसे ही हम इसको क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में लिखेंगे, आप देखिए वाटर ले उसको फ्रीज कर दें, फ्रीज करने के बाद देखिए कि बर्फ कब जो है ना उसकी बनती है, फुल फ्रीज कब हो जाता है, उस टेम्परेचर को मेजर करें, उसके बाद आप वाटर को बॉयल करें और फुल देखें कि कहां तक जो है इसका टेम्परेचर जाता है। तो हमारे पास जो फ्रीजिंग पॉइंट है याद रखिएगा बेटा वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है और बॉइलिंग पॉइंट जो है ना हमारे पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो हम लिख सकते हैं क्वांटिटी के अंदर, यहाँ पे हमारे पास जो कोई भी टेम्परेचर निकलता है क्वांटिटी में, लेकिन क्वांटिटी के अंदर में क्या बता रहे हैं कि हमारे पास स्पेसिफिक नंबर है, हम नंबर की फॉर्म में रिकॉर्ड कर रहे हैं, टर्म की फॉर्म में लिख रहे हैं इसको। तो द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड द बॉइलिंग पॉइंट इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें आप देखिए सिर्फ क्वालिटी बता रहे हैं और इसमें आप साथ में क्या बता रहे हैं, क्वांटिटी। अब इसको हम इसलिए कहते हैं कि जो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन है इट कैन नॉट बी मेजरेबल, आप इसको मेजर नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारे पास बेटा जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है इट कैन बी मेजरेबल, आप इसको मेजर कर सकते हैं। इसलिए जो है ना वो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो होती है हमारे पास ज्यादा एक्यूरेट होती हैं, ज्यादा जो है ना वो हम इसको जो है ना वो एक्यूरेट समझते हैं, इसलिए क्योंकि हम इसमें इसको मेजर कर सकते हैं, इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं इन टर्म ऑफ नंबर एंड साइज। उसके बाद बेटा देखें कि अगर आप कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो ऑब्जर्वेशन का याद रखेगा, स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। आपके मुशाहदात जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे वो आपकी समझे कि जो आगे आने वाली जितनी भी आपको मुश्किलात हैं उनका सामना कम करना पड़ता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है ना हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे हाइपोथेसिस और डिडक्शन के बारे में। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट।